हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, मैं वीडियो नंबर 3 आपके सामने बना रहा हूँ। इंटीग्रेशन के लिए हमारी वीडियो चल रही हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं पहले उन्हें ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें। अब देखिए, ये आप जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है। डेफिनेशन भी उसकी यही थी कि रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो पहला स्टेप ये है कि पहले आप पे डिफरेंशिएशन ही आना चाहिए, तभी आप पे इंटीग्रेशन आएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पे डिफरेंशिएशन नहीं आता हो और आप इंटीग्रेशन सीख सकें। तो पहले तो जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट सीख लूँ, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले डिफरेंशिएशन ही सीखना पड़ेगा। तो पहले वो वीडियो देखिए, अगर किसी ने डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करिए और उसके बाद देखिए जो इंटीग्रेशन है उसकी एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। वो एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 7.1, उसी से रिलेटिव एग्जाम्पल है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपके सामने। देखो बेटा, अगर मान लो इंटीग्रेशन है e की पावर x का, ठीक है, तो ये सिंपल है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, प्लस में आ गया c। अब यहाँ देखिए, यहाँ x है तो यहाँ x आया है। अब एग्जाम्पल नंबर आप 2 को देखिए। इस एग्जाम्पल में लिख रहा e की पावर 3x, ठीक। तो पहला आप इसे ये समझेंगे, जैसे e की पावर x लिख रहा है तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब जो पोर्शन x था उस पोर्शन का बेटा नीचे डिफरेंशिएशन करना है हर में, प्लस में c। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस में c। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए e की पावर ax प्लस b। आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो e की पावर x का हो गया e की पावर x। ये वाला पोर्शन आपको x मानना है, ये समझना कि जैसे x लिख रहा है तो e की पावर x का हो गया e की पावर x। फिर जो पोर्शन आपका x था, यानी कि ये पोर्शन आपका x था, आप लोग ऐसा मत कीजिए, समझाने की वजह से करा आपको ये। तो आप इसका d/dx करेंगे, यानी कि ax प्लस b का अलग, प्लस में c। तो आप देख सकते हैं बेटा e की पावर ax प्लस b, और ax का जब डिफरेंशिएशन करेंगे a b का 0 प्लस में c, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो बेटा, यहाँ लिख रहा है e की पावर, ठीक है, इस तरह से ये मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 3x। तो बेटा आप इसका करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। फिर आप 1 प्लस 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन में 1 का 0 x का 1, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका e की पावर 1 प्लस 3x अपॉन 1 का 0 3 प्लस में c। अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। वो बात ये है बेटा, आप लोगों से कभी कभी कोई टीचर क्वेश्चन कर सकता है कि चलिए ये बताइए कि इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा। तो अक्सर बेटा इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वो कहते हैं e की पावर x का e की पावर x हो गया, ठीक है, और फिर क्या करेंगे d/dx x स्क्वायर का अलग करेंगे, तो आंसर आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर अपॉन में 2x स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। वो कहेगा ये इसका आंसर है। बेटा ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने का। आपको ध्यान रखना है कि जिसे आप x मान रहे हैं और उसका डिफरेंशिएशन जिसका कर रहे हैं वो लीनियर होना चाहिए, यानी कि एक घात वाला होना चाहिए, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि जिसका आपने डिफरेंशिएशन करा है उसका डिफरेंशिएशन जब दोबारा करने का नंबर आवे तो 0 हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, 3 आ गया, 3 का दोबारा करोगे 0 हो गया, लेकिन इसका जब दोबारा करोगे तो 2 आ जाएगा। तो समझ जाइए ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होने का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यानी कि e की पावर, अगर यहाँ sin x लिख रहा है
तो आप ऐसे केस में ये फार्मूला नहीं लगाने के, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और फिर आप क्या लगेगा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का अलग कर दीजिए, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। तो बेटा ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे फिर से माइनस के साइन एक्स आ जाएगा, जबकि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे जीरो आना चाहिए। तो कुल मिला के बेटा कंक्लूजन बात का ये है, ठीक है, कि देखिए इस तरीके के एग्जाम्पल ही आप करेंगे, जैसे ई की पावर ना 5x प्लस के 7, ऐसे ज़रूर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ लीनियर पावर x पे, तो ई की पावर x का ई की पावर x प्लस का 7 और इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 प्लस का c। जिन बच्चों को बेटा ये समझ में आ जाएंगे तो किसका अलग डिफरेंशिएशन करना है उसका कोई भी दिक्कत नहीं आने की बेटा, और जिन बच्चों को ये समझ नहीं आने के उन्हें थोड़ी समस्या आएगी। लेकिन मैथमेटिक्स बेटा प्रैक्टिस करने से आता है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। देखो और एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ बेटा देखो साइन ए एक्स प्लस बी, बस आपको ये ध्यान रखना कि जिसका आप डिफरेंशिएशन करे थे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करने पर अगर जीरो हो रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है। अगर आपको लगता है कि उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर जीरो नहीं हो रहा तो समझ जाइए वो आपने गलत कर दिया। अब बेटा साइन एक्स का देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कोस एक्स, एक्स क्या है आपका ए एक्स प्लस बी। अब आप क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का अलग करेंगे, तो माइनस के कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का ए हो गया प्लस का सी। और जो मैंने बात बताई थी कि भाई इसका दोबारा करके देखिए जीरो हो रहा है तो समझ जाइए ये बिल्कुल आपका सही है। यहाँ भी मैं आपको एक क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए साइन इंटू 10x आ जाए, तो बेटा आप सोचेंगे भाई जैसे डिफरेंशिएशन में तो ऐसा हो जाता था, इसे x मान के कर देते थे तो दोबारा से इसका अलग से कर देते थे डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन थोड़ा सा उससे अलग है, इंटीग्रेशन में जिसका आप दोबारा अवकलन कर रहे हैं उसका दोबारा जब करके देखेंगे तो वो जीरो होना चाहिए। देखो साइन एक्स का हो गया माइनस के कोस 10x और आप फिर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सी। तो मैंने बताया था कि यहाँ जो डिफरेंशिएशन हुआ है उसका दोबारा करके देखिए जीरो नहीं होने का, तो समझ जाइए ये भी क्वेश्चन आपका गलत है बेटा, ठीक है। और देखिए अगर बेटा यहाँ लिख रहा है 1/3x प्लस के 5, ठीक है, तो आपको फार्मूला पढ़ाया था हमने log x का, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो यहाँ जब आप इसका करेंगे तो यहाँ आ जाएगा log 3x प्लस 5 और बेटा अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस का c, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। और देखिए बेटा 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा आप लोग क्या करेंगे पहले से ऊपर ले जाइए, तो ax प्लस बी का होल पावर माइनस के 2। अब बेटा इसका फॉर्मूला लगाइए, तो फॉर्मूला जब लगाओगे तो ax प्लस बी की पावर -1 अपॉन बेटा -1 प्लस का c, और फिर आप इसका अलग से दोबारा से जब डिफरेंशिएशन हर में करेंगे तो इनटू में बेटा a और आएगा, समझ आ गया। तो आंसर आ गया बेटा इसका माइनस के 1/a x प्लस का b और प्लस में c समाकलन नियतांक इसमें ऐड हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग देखिए बेटा अगर इस बात को पकड़ेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे इंटीग्रेशन। और ये ध्यान रखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिन बच्चों ने इन्हें सीक्वेंस में नहीं करा वो नहीं सीख पाएंगे। मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप ही सीखा जाएगा कि पहले वीडियो देखिए, फिर दूसरी देखिए, फिर तीसरी देखिए, फिर नेक्स्ट चौथी देखिए। इसमें ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भैया आप डायरेक्ट चौथी देख कर लगें तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ ये काम हो जाएगा, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन अगर कर लेंगे तो हम आपसे बार बार ये बात कहते हुए आए हैं कि भाई हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। देखिए दोबारा ज़रूर पढ़ाएंगे, इस बार सब कुछ अच्छा करेंगे तो दोबारा आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप पढ़ाएंगे। लेकिन इन वीडियो बनाने का एक फ़ायदा हमें मिल जाएगा कि जब हम आपको एक बार बोर्ड पर दोबारा से पढ़ा देंगे
तब आप देखिए जब इन वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो अभी भी सीख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए बेटा। तो देखिए आपने देखा हमारे पास फॉर्मूले था 1/1 + x² dx, इसका आंसर आ गया tan इनवर्स x + c। फिर हमने आपको बताया 1/a² + x²। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/a tan इनवर्स x/a। फिर यहाँ आ गया 1/25 + x²। हमने इस पर आधारित एक एग्जाम्पल दिया, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए 1/a, a के प्लेस पे 5 tan इनवर्स x/5 प्लस में c। फिर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया 1/7 + 2x²। तो अगर ऐसी संख्या है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे रूट लगा के स्क्वायर करिए। ठीक है, अब इसमें देखिए यो a है यो x है, तो आंसर आ गया 1/a tan इनवर्स x/a। और फिर आप इसका अलग सा करिए इस पोर्शन का, तो x का 1 यानी कि √2 आ जाएगा। √2 की गुना √7 हो जाएगी, तो √40। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने आपको समझाया कि अगर 1/रूट के अंदर 1 - x² है तो ये होता है sin इनवर्स x + c। और अगर यहाँ a है तो यहाँ आता है sin इनवर्स x/a। इसमें 1/a शुरुआत में नहीं आएगा। अभी जब हम आपको ये फॉर्मूले प्रूफ आपको करके दिखाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1/a क्यों नहीं आ रहा। हमने एक एग्जाम्पल लिया 1/रूट के अंदर 9 - x², तो ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ गया। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि a और x क्या है, तो x तो x है, a कितना है 3, तो x/a हो गया यानी कि x/3। फिर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, यहाँ हमने देखा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसे √5 का स्क्वायर लिख लिया, इसे √3x का स्क्वायर लिख लिया। अब उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया sin इनवर्स x/a यानी कि x/a। फिर इस x का अलग करिए, तो इस x का हो गया √3, तो आंसर आ गया 1/√3 sin इनवर्स x/a यानी कि √3x/5। अब आपको मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिख के दिखा देता हूँ, एक बार इन्हें याद कर लीजिए। उसके बाद फिर हम डेफिनेटली अगली वीडियो में NCERT की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एक बार जो है आप दोबारा से इंटीग्रेशन के लगभग सारे फॉर्मूले दोबारा देखिए एक बार। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला आप याद करेंगे इंटीग्रेशन x⁴n × dx। ठीक है, तो इसका हो गया x⁴n + 1/n+1 प्लस में हो गया c। दूसरा फार्मूला हो गया e⁴x का, तो e⁴x का e⁴x प्लस का c। तीसरा हो गया a⁴x का, तो a⁴x का a⁴x बेस ई लोगे प्लस c। चौथा फॉर्मूला हो गया 1/x का, ये हो गया log x प्लस c। पांचवा फॉर्मूला हो गया sin x का, sin x का हो गया माइनस के cos x प्लस का c। छठा फार्मूला हो गया cos x का, cos x का हो गया प्लस के sin x प्लस का c। सातवां हो गया sec² x का, ये हो गया tan x प्लस का c। आठवां हो गया cosec² x का, ये हो गया माइनस के cot x प्लस का c। नौवां हो गया sec x × tan x का, तो ये हो गया sec x प्लस का c। इतने याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये चेक कर लो ये डिफरेंशिएशन किसके। 10वां देखिए cosec x × cot x, ये हो गया माइनस के cosec x प्लस c। सबसे पहले इन फॉर्मूलों को आप लोग जो भी बच्चे हैं वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके मतलब इन फॉर्मूलों को लिखना है अपनी कापी पे, फिर ना याद करें, तभी आप समझे इंटीग्रेशन आपको समझाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो गए। 10 के बाद आगे बढ़ते हैं। अब 10 के बाद देखिए, अगर मान लीजिए ये स्पेशल में कुछ केस हैं जैसे tan x का इंटीग्रेशन, तो अब ये बताइए tan x किसी का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता था, तो आप कहेंगे नहीं, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x तो होता था। पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि tan ऐसा कोई मतलब प्रश्न था जिसका आंसर डिफरेंशिएशन करने के बाद tan x आता हो, तो समझ जाओ इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट नहीं होता ऐसे। तो आपको याद रखना ये होता है log
साइन एक्स। वैसे इसके इंटीग्रेशन होते हैं 3, लेकिन आप एक याद कर लीजिए, log साइन एक्स। ठीक है, ये होगा log कोस एक्स, सॉरी गलत हो गया, log कोस एक्स नहीं, log कोस एक्स भी हम करेंगे तो 1 कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स। आप याद कर लीजिए log सेक एक्स। ठीक, ये वाला सही है। 10x का इंटीग्रेशन हो गया log सेक एक्स। चलिए उसके बाद नंबर 12 पर हम आते हैं। 12वें पे हमारे पास है इन्वर्स वाले, देख लो पहले। ठीक है, इसका हो गया भैया जी साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। सब में है, अगर किसी में जोड़ना भूल जाऊं तो खुद जोड़ लेना। अगर माइनस आ जाता है तो ये बन जाएगा कोस इन्वर्स एक्स। 14 नंबर का देखिए, अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो ये आ गया टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी। 15 नंबर का देखिए, 1 माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया कोट इन्वर्स एक्स प्लस सी। 16 नंबर पे देखिए, एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये होता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। 17वां देखिए, 1 माइनस में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। ठीक, उसके बाद ये अब अलग से स्पेशल में याद करो। पहला हो गया 1 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 19 अगर माइनस आ जाता है तो ये आ गया कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब 20 नंबर पाइए, अगर 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 21 अगर माइनस का चिन्ह आ गया तो ये आ गया कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 22 देखिए, एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब आप अगर इंटीग्रेशन सीखना चाह रहे हैं तो बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, 23 के 23 फॉर्मूले आपको बिल्कुल रफ एंड टफ तरीके से पहले करने पड़ेंगे यार। उसके बाद बेटा फिर आपको, ठीक है, जब ये याद हो जाएंगे तो आपको फिर एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे कहने से आप लोग पहले इन्हें फॉर्मूलों को सारे के सारे को लिखिए और इन्हें अपने घर में एक चार्ट बना लो। अगर फिलहाल में तो लॉकडाउन चल रहा तो चलो चार्ट वार्ट नहीं खरीद सकते, लेकिन काफ़ी जो रफ काफ़ी है उसके जोड़े पे लिख लो और उसे चिपका लो कहीं दीवार वगैरह पे, और फार्मूलों को लगातार याद कीजिए। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, कुछ में थोड़ी सी मेहनत कीजिए। इन 23 के अलावा आप ये मान के चलिए मैक्सिमम 10 फार्मूले और हैं इनके अलावा, और टोटल इंटीग्रेशन के फार्मूले हो जाएंगे इनमें ही। और ये इंटीग्रेशन का पोर्शन कम से कम मान के चलिए पेपर में आएगा 20 नंबर से ज़्यादा का। 20 नंबर का आएगा ये, और डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3-4 ही ऐसे टॉपिक हैं, अब ये मान लो 50 नंबर के करीब हमें ये, तो उनमें से ये टॉपिक चल रहा है, तो इसे थोड़ा सीरियस होकर करना और मेहनत से करना। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब 7.1 लेकर आऊँगा आपके सामने। तो ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू वेरी मच। ओके।